मुलायम के सीधे दखल के बावजूद चाचा भतीजे में नहीं सुलझा झगड़ा। मुलायम ने कहा मतभेद दूर करें या पार्टी में टूट के लिए रहें तैयार। देर शाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पहुंचे शिवपाल, पर सीएम ने नहीं की मुलाकात। 1 घंटे तक इंतजार कर बेरंग लौटे चाचा। मंच पर ही मुख्यमंत्री अखिलेश और शिवपाल में हाथापाई की नौबत। शिवपाल ने छीना सीएम से माइक, अखिलेश को बताया झूठा। मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक का देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल और अखिलेश को गले मिलने को कहा। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने गले मिलने से किया परहेज। सैताई में हुआ था और मुझे याद है ऐसा काम किसने किया? 24 अक्टूबर का जब मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश को बुलाया घर। तीनों के बीच आधे घंटे की बैठक। मुलायम ने बोला पार्टी टूटी तो कार्यकर्ता नहीं करेंगे माफ। मुलायम ने भरी मंच से अखिलेश को लगाई फटकार, लेकिन सीएम पद रखा अखिलेश को बरकरार। पार्टी का चेहरा बने रहेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने सीएम अखिलेश पर दिखाई सख्ती, कहा पद पाने से खराब हो गया है दिमाग, क्या आप शराबियों जुआरियों की कर रहे हैं मदद। मुलायम ने सीएम को साफ कहा किसी मुगालते में न रहें, आज भी एक आवाज पर कुछ भी कर देंगे उनके लिए युवा। मुलायम ने अखिलेश को दी पीएम मोदी की मिसाल, कहा पीएम बनने के बाद भी मां को नहीं छोड़ा, मैं भी अमर सिंह और शिवपाल को नहीं छोड़ सकता। मुलायम ने अमर सिंह को बताया भाई जैसा, कहा मुझे जेल जाने से बचाया, अमर सिंह के सारे गुनाह माफ, इनके सामने तुम्हारी क्या हैसियत। चाचा का भतीजे पर सबसे करारा वार, कहा बेटे और गंगाजल की कसम खाता हूं अखिलेश ने की थी अलग पार्टी बनाने की बात। शिवपाल ने अमर सिंह का किया बचाव, कहा 2003 में मुलायम को सीएम बनाने में अमर सिंह का सबसे खास योगदान। शिवपाल ने भी गाया अमर गुण, कहा पार्टी में कुछ लोग अमर सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं, पार्टी चलाने की उनको मिले खुली छूट। शिवपाल ने अखिलेश को सीएम पद से हटाने की रखी मांग, कहा नेताजी को नेतृत्व संभालने की जरूरत। सीएम अखिलेश बोले मैं क्यों बनाऊं नई पार्टी, नेताजी मेरे सब कुछ, कहा मुलायम के पार्टी में खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं। मंच पर दिखा अखिलेश का सख्त तेवर, विरोधियों को कहा टिकट तो मैं ही बांटूंगा, अमर सिंह पर साधा निशाना। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों की बैठक से पहले मचा हंगामा। अखिलेश शिवपाल समर्थकों में हुई मारपीट। बैठक के बाद अखिलेश के घर लगा विधायकों का तांता, 100 से ज्यादा पार्टी विधायक मौजूद, बड़ी संख्या में युवाओं का लगा जमघट। रामगोपाल यादव ने कहा वो मुलायम से नहीं करेंगे मुलाकात, कहा मेरा एक ही लक्ष्य अखिलेश को बनाऊं एक बार फिर सीएम। रामगोपाल यादव का शिवपाल और अमर सिंह को चुनौती, कहा जनता के बीच जाएंगे तो मेरे अस्तित्व का होगा आभास। पिता को पार्टी से बाहर निकालने पर रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव ने लिखा खुला पत्र, शिवपाल पर सीएम बनने की चाहत का लगाया आरोप, सीएम अखिलेश को बताया आदर्श। समाजवादी कलह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट, लिखा अपनों की साजिश में घिर गए हैं अखिलेश। मुलायम विवाद में कूदे लालू, कहा अमर सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद परिवार में शुरू हुआ झगड़ा, बोले नेता सब कुछ कर देंगे ठीक। समाजवादी पार्टी की कलह पर महोबा में पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा एक पार्टी को सिर्फ अपना परिवार बचाने की चिंता। महोबा में पीएम मोदी ने एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहने पर दोनों एक दूसरे के गलत कामों पर डालते हैं पर्दा। पीएम मोदी ने जनता से यूपी में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की, कहा प्रदेश में ईमानदार सरकार के लिए बीजेपी को चुने। महोबा की रैली में 3 तलाक के मुद्दे पर बोले पीएम, कहा यह मसला मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है, न कि राजनीतिकरण से। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई योजनाओं की नींव रखी।
बाल बाल बचे मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकरा में बोबी उखरूल हेलीपैड पर संदिग्ध उग्रवादियों ने की फायरिंग। हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका। हमले में एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर। उखरूल के ही जिलाधिकारी के घर पर मिला जिंदा ग्रेनेड। पुलिस के बम विशेषज्ञों ने हैंड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर किया सुरक्षित विस्फोट। सरहद पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ की फायरिंग में दुश्मन के कई पोस्ट तबाह। आरएसपुरा में जवान की शहादत का लिया बदला। आरएसपुरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में शहीद बीएसएफ जवान सुशील यादव को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। सेना के बड़े अफसर भी मौजूद। पाकिस्तानी फायरिंग में 6 साल के मासूम की भी मौत। जम्मू के ललियाल गांव में का रहने वाला था बच्चा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 800 लोगों को किया गिरफ्तार। 80 लोगों की गिरफ्तारी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अब्दुल रहमान बेरी के घर पर आतंकी हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 24 नक्सलियों का सफाया। मलकानगिरी जिले में हुआ एनकाउंटर। मारे गए 24 नक्सलियों में 7 महिला नक्सली शामिल। 4 AK-47 राइफल और 3 SLR के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। परिवार को इंसाफ की जगी आस। मिथिलांचल और सीमांचल को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग को लेकर सुपौल में जेडीयू ने निकाली पदयात्रा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल। पंजाब चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग का 3 दिवसीय दौरा। डीएम, एसएसपी और दूसरे अधिकारियों के साथ की बैठक। राजस्थान में किसानों के बहाने कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। झुंझुनू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। राजधानी दिल्ली में नेवल कमांडरों की कल से 3 दिनों की बैठक। नौसेना की तैयारी और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर बैठक। असम में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का चक्का जाम। बोंगाईगांव में 4 घंटे तक रुकी राजधानी। पुलिस फायरिंग के विरोध में आज झारखंड में विपक्ष ने बुलाया बंद। खूंटी में सड़क पर दिखा सन्नाटा। बंद रही दुकानें। ग्वालियर में परीक्षा में फेल होने पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्राओं का हंगामा। वीसी के खिलाफ नारेबाजी। बेरोजगार युवकों को झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 9 लाख कैश के साथ 10 जालसाज गिरफ्तार। कोटा में 3 साल की मासूम की नहर में डूबकर मौत। मासूम को बचाने नहर में कूदे रिश्तेदार का नहीं चला कोई पता। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस पर 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप। पुलिस वालों की सफाई शराब के नशे में कर रहे थे हंगामा। फर्रुखाबाद में दबंगों से परेशान होकर एक महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। अजमेर में रेलवे का विजिलेंस अफसर बनकर लोगों से ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। जीआरपी ने पकड़ा। गुड़गांव में दिल दहला देने वाली वारदात। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के अंदर शादीशुदा महिला की चाकुओं से कूदकर हत्या। दिल्ली के राणा प्रताप बाग में घरेलू झगड़े में दामाद ने सास को मारी गोली। हत्या के बाद से आरोपी फरार। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दुर्गापुर में आर्मी भर्ती परीक्षा के दौरान 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। पुणे में ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी हुई 18 साल की मुस्लिम युवती। पति ने कागज पर 3 बार तलाक लिखकर तोड़ा था रिश्ता। हरदोई में 4 साल की अगवा मासूम को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा कराया। 4 गिरफ्तार। हापुड़ में बुलेरो नहीं मिलने पर हंगामा कर रहे बारातियों को लड़की के घर गांव वालों ने बनाया बंधक। विवाद बढ़ता देख मौके से फरार हुआ दूल्हा। राजधानी दिल्ली में मानवता हुई शर्मसार। शालीमार बाग इलाके में 5 साल की बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दुर्गापुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। 1 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। हाथरस में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में पत्नी से अवैध संबंधों के चलते भाई ने की भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पानी टंकी के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप। हत्या से पहले बलात्कार की आशंका। हरियाणा के रोहतक में बेकाबू स्विफ्ट कार ने 3 मजदूरों को कुचला। 2 की मौके पर मौत। भरतपुर में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा। अवैध खनन में शामिल 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त।
बीकानेर में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, धरना स्थल पर मुर्गा बनकर जताया विरोध। अब जेल में ही आंसू के दिए जलाएंगे आसाराम, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत की अर्जी। मालदा में मां के साथ जा रही नाबालिग से चलती ट्रेन में छेड़छाड़, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में नवजात की मौत पर बवाल, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बर्ड फ्लू का खतरा देखकर आखिर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, चिकन अंडा खाने में सावधानी बरतें, हाफ फ्राई और कच्चा अंडा खाने से तौबा करें। 5 साल पुरानी सड़कों पर रीसर्फेसिंग में जुटी केजरीवाल सरकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने साउथ दिल्ली से शुरुआत की। ग्रेटर नोएडा के सलादपुर कलां गांव में पंचायत के फैसले को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 2 की मौत, 3 घायल। कौशाम्बी में चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में कछुआ बरामद, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। कोलकाता में फिरौती के लिए 2 मासूमों को अगवा करने वाले गिरफ्तार, 1 लाख की मांगी थी फिरौती। दिल्ली के नजफगढ़ में बच्चे को स्कूल से छोड़कर लौट रही महिला पर फायरिंग, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। बिहार के जहानाबाद में घर में देसी शराब नहीं बनाने पर महिला से मारपीट, ससुर और देवर के खिलाफ मामला दर्ज। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस। मोहाली में मिली जीत के बाद टीम इंडिया का हौसला बुलंद, 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आखिरी 2 वनडे के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। आईपीएल के टीवी राइट्स को लेकर लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी, कहा कमेटी को भरोसे में लिए बिना नहीं खेल खोले जाएंगे टेंडर। टाटा ग्रुप में बड़ा उलटफेर, साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया, रतन टाटा को 4 महीने के लिए सौंपी गई कमान। डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए संकेत। व्हाट्सएप पर पढ़ने वाले संदेश को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड लगाने का मिलेगा विकल्प, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के लिए होगा पासवर्ड। सेंसर बोर्ड की बढ़ती सख्तियों के खिलाफ बॉलीवुड में असंतोष के स्वर तेज, फिल्म निर्देशकों ने सरकार से सेंसर बोर्ड को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। श्रीलंका में 2000 अल्पसंख्यक तमिल छात्रों ने किया प्रदर्शन, पिछले हफ्ते जाफना में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए थे 2 तमिल छात्र। इराक की आपत्ति के बावजूद टर्की ने मोसूल में खोला मोर्चा, आईसिस के ठिकाने पर जबरदस्त हमला।